हेलो क्लास, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री। अगर आपसे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चंस कभी पूछा जाता है कि कैन यू से कि इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, कैसे प्रूव करेंगे आप, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स पता होना चाहिए और उस फैक्टर के बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि हाँ भैया इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी आज के 10, 20, 50 साल पहले वो बहुत उसका जो स्टैंडर्ड था बहुत लो था, यानी कि अंडर डेवलप्ड थी, और अब जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, डेवलपिंग है, और जो डेवलप मतलब बहुत हाई लेवल हो गया। तो इकोनॉमिक्स में हमने इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा बच्चा लोग कि हमारी कंट्री का जीडीपी 1950 में क्या था, और उसका कंपेयर हम आज की एक डेवलप्ड इकोनॉमी से करें, चाइना, अमेरिका या यूएसए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम 1950 में कहाँ थे और अभी हमारी सिचुएशन क्या है। तो क्या हम इंक्रीज हो रहा है या स्टिल है। तो बेसिकली हम जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या जीडीपी के बाद अगर आप पर कैपिटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, या हम जब जीडीपी पर कैपिटल इनकम के बाद साथ हम सेविंग रेट की बात करेंगे कि उस कंट्री का सेविंग रेट क्या चल रहा है, उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट रेट क्या चल रहा है, और इसके साथ साथ देखेंगे कि अगर सेविंग रेट इन्वेस्टमेंट के बाद कि एम्प्लॉयमेंट की सिनेरियो क्या है, वहाँ पर पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन के बेस पे, या हम बोलेंगे कि उस कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल कैसी है, फिजिकल कैपिटल कैसी है, टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड कैसा है, और जो मैक्सिमम जीडीपी का कंट्रीब्यूशन किसका है। अगर एग्रीकल्चर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है तो वो डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्री कही जाती है, जो डोमिनेंट पोजीशन में होती है, और जहाँ पर सर्विस सेक्टर हाई होता है उसे डेवलप कंट्री कहा जाता है। तो इसी तरह से हम बहुत सारे एलिमेंट्स के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री। तो क्लास इसको आपको समझने के लिए आपके एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए मैं आपको हेडिंग बता दिया हूँ। ये हेडिंग्स आप देख सकते हैं, लेकिन इस हेडिंग के पीछे रीजन वही है क्लास। मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि जीडीपी की, और जीडीपी कम है भैया तो लो पर कैपिटल इनकम भी कम होगी, और पर कैपिटल कम है तो सेविंग रेट इन्वेस्टमेंट रेट भी कम होगा, और जब सेविंग इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, और एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन प्रोडक्ट भी कम होगी, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, हमारा ट्रेड कम होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम आएगा, बहुत सारी चीज़ें हम उसी से लिंक कर देंगे। अब आप कैसे इसको याद करेंगे, कैसे रटेंगे, आपको समझा देता हूँ और एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं क्लास। देखिए, सबसे पहली बात है कि लो पर कैपिटल इनकम एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। इंडिया का जो जीडीपी है वो लो है, हम 6, 7, 8 के बीच में रह चुके हैं, जबकि अदर कंट्री का 11, 12, ठीक है, चाइना वगैरह का। तो अलग कंट्री का अलग अलग ग्रोथ रेट है। तो जब हम डेवलप कंट्री से अपनी कंट्री का कंपेयर करते हैं तो हम ही पाते हैं कि यार हमें चौथे 5वें रैंक पे हैं। आज वर्ल्ड की हमारी इकोनॉमी 4th रैंक पे आ रही है, 5th रैंक पे आ रही है, लेकिन यही आज के 10 साल 20 साल पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी, बहुत कम थी। तो मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि जो पर कैपिटल इनकम है उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, और इसके लिए आपको एक डेटा देना पड़ेगा, बिना डेटा के तो आप कह नहीं सकते हैं। तो डेटा के लिए पर कैपिटल इनकम के साथ आप देखेंगे कि हमारी कंट्री की परचेजिंग पावर कितनी है, परचेजिंग पावर पॉइंट आपसे। तो देखिए डेटा दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो परचेजिंग पावर है एक्सचेंज रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है क्लास स्विट्ज़रलैंड की, फिर यूएसए की, फिर जापान की, ठीक है, फिर जर्मनी की। इसी तरह से अगर हम चाइना की बात करें तो 7300 एक्सचेंज रेट उसका चल रहा है, और हम इंडिया का जो है वो एक्सचेंज रेट के बेसिस पे देखा जाए तो 1570 है, मतलब पर कैपिटल इनकम। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग देखें, 2014 का डेटा है, 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो इंडिया है में जो परचेजिंग पावर है वो यूँ कह सकते हैं कि 6-7 रैंक पे आ रही थी। तो इसके बेस पर हम कहेंगे कि इंडिया अभी लो पर कैपिटल इनकम लो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, जो कि डेवलप कंट्री बहुत हाई है। तो हमें और ग्रोथ की ज़रूरत है, लेकिन नो डाउट कि 1951, 1990, 2001 के बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो रही है। इसीलिए हम बोलेंगे क्योंकि जीडीपी इंक्रीज हो रही है
तो इसके बेस पे हम कहेंगे कि हमारी कंट्री का जो है अंडर डेवलप कंट्री ना होकर डेवलपिंग कंट्री ये कहलाएगी। ठीक है, दूसरा क्लास कहेंगे हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बताया कि किसी कंट्री का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है वो उस कंट्री को डिफाइन कर देता है। अगर वो डोमिनेंस कंट्री सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड है तो कहा जाएगा कि वो बहुत ही अंडर डेवलप है, लेकिन वो अगर उसकी कंट्री की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बेटर हो रही है तो कहा जाएगा कि डेवलपिंग। जैसे अगर मैं बात करूँ कि 1950 में जो ऑक्यूपेशनल के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर डोमिनेंट सेक्टर था, 75% पॉपुलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इन करंटली ओनली 54% अप्रोक्सीमेट 56-54 हो सकती है पॉपुलेशन इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। 25% 26% जो है पॉपुलेशन अभी सर्विस सेक्टर में है, अदर इंडस्ट्री में है। तो यहाँ पर है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। पहले डोमिनेंस जो था ऑक्यूपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्रीकल्चर का 75% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था, और अभी कितना है ओनली 14-18% जीडीपी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और सर्विस सेक्टर का 56% कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है। तो हम नो डाउट कि बोलेंगे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, और जब किसी कंट्री में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो इसका मतलब वो कंट्री अपने को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर बोला है। अगर सर्विस सेक्टर ग्रोथ कर रहा है तो बोलेंगे कि वो कंट्री अंडर डेवलपमेंट से डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रही है, और इंडिया स्टिल इस हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो वो बढ़ रही है। इसका हम डेटा देख सकते हैं क्लास कि जो यूके, यूएसए, जापान, थाईलैंड और पाकिस्तान, इन सब की कंपेयर करेंगे तो इंडिया का जो है एम्प्लॉयमेंट जो है 47% 2014 के वाट डेटा है, और 70% जो एग्रीकल्चर में है, ठीक है, और 30% जो है इंडस्ट्री में, और 53% जो है एम्प्लॉयमेंट इन कितना है सर्विस सेक्टर में आ रहा है। तो ये जो पॉपुलेशन का परसेंटेज के वाइज डिवाइड हुआ है तो हमें कह सकते हैं कि नो डाउट चेंजेस आए हुए हैं। अगला क्लास पैटर्न लेते हैं हैवी पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं, क्योंकि देखो इस केस में हम लाएंगे कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जब थोड़ा सा कम होती है, बर्थ रेट कम हो जाए, डेथ रेट थोड़ा सा घट जाए, ठीक है, इसका मतलब आप अंडर डेवलपमेंट, आपने डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन पढ़ा होगा। तो जैसे जैसे किसी कंट्री का डेवलप होता है, किसी कंट्री का ग्रोथ होता है, तो उस कंट्री की पॉपुलेशन भी, डेथ रेट, बर्थ रेट भी कंट्रोल होती है। आज बर्थ रेट कितना चल रहा है कोई बताएगा? 7। डेथ रेट 7 है, बर्थ रेट 22 है। मतलब हम थर्ड फेज में आ रहे हैं धीरे धीरे 1981 के बाद से। तो हमारा कहना मतलब कि हैवी पॉपुलेशन इंडिया में है। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है? चाइना के बाद किसकी है? इंडिया की है। और हो सकता है इंडिया मतलब चाइना को भी पीछे छोड़ दे। तो जिस तरह से बर्थ रेट बढ़ रही है, तो मेरा कहना मतलब है कि जो पॉपुलेशन इंगेज्ड है वो, और डेमोग्राफिक डिविडेंड सुना होगा आपने, तो कंट्री का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज हुआ है पिछले 50 सालों में। तो हम बोलेंगे कि इंडिया के, क्योंकि देखो अगर हेल्थ सेक्टर बेटर हो रहा है, एजुकेशन बेटर हो रहा है, टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है, तो नो डाउट कि डेथ रेट बर्थ रेट कंट्रोल होने का मतलब है कि लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो स्ट्रक्चर चेंज आया हुआ है, ये बता सकते हैं। दूसरा क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। सो अकॉर्डिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अंडर डेवलप कंट्री का। डेवलप्ड कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में क्या है, क्योंकि हमने कहा कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस थोड़ा सा चेंज हुआ है, उस हिसाब से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि अभी भी हैवी पॉपुलेशन है, और हैवी पॉपुलेशन होने की वजह से हैवी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि टोटली डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। एग्रीकल्चर से लेबर्स मूव करके इंडस्ट्री तरफ आ रही है, इंडस्ट्री से मूव कर और सर्विस तरफ जा रही है। पहले सिर्फ एग्रीकल्चर में डिस्गार्ड एम्प्लॉयमेंट होती थी, मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते थे। अभी क्या है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी आ जाने से एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ है, माइग्रेशन हुआ, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, सो हम एक और पॉइंट लेते हैं अगला क्लास।
जो अगला पॉइंट ये है रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बारे में क्या कहेंगे, आपको जब शुरू में बताए थे क्लास कि जब जिस कंट्री का पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है इसका मतलब उस कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है। जब उस कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो उस कंट्री का सेविंग भी बढ़ रहा होगा, और जब सेविंग बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो कंजप्शन भी बढ़ता है और सेविंग बढ़ता है। सेविंग बढ़ने का मतलब वो सेविंग अगर प्रॉपर डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और वो सेविंग दो तरह की हो सकती है क्लास, गवर्नमेंट सेविंग और प्राइवेट सेविंग। सो यू कैसे मैक्सिमम सेविंग किस सेक्टर की है, हाउस होल्ड सेक्टर की, डोमेस्टिक सेक्टर की। प्राइवेट सेविंग कम है, गवर्नमेंट सेविंग कम है, हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग ज़्यादा है। तो सेविंग बेटर हो रही है और सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बेटर हो रहा है। तो कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से आता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि सेविंग रेट इन्वेस्टमेंट रेट, अब देखा कि 32 से लेकर के 36% के बीच में सेविंग रेट है और 36 लेकर 38-40 के बीच में जो है आपका इन्वेस्टमेंट रेट चल रहा है। तो कई बार गवर्नमेंट को बारो करना पड़ सकता है। तो मेरा यहाँ है कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो सेविंग रेट होना चाहिए डेवलपिंग कंट्री में, वो हमारी कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। तो सेविंग रेट के अगर ट्रेंड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जहाँ पर हमारा सेविंग रेट पहले 30 होता था, आज 33, 34, 30 तक जा रहा है। तो हमें कहेंगे कि सेविंग रेट बढ़ रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है। और अच्छा, इस कैपिटल फॉर्मेशन में केवल एक ही कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती क्लास, आपको बता दूं, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल आल्सो। ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड लेबर, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेटर हो रहा है, स्किल्ड लेबर हो रहा है। तो और ह्यूमन कैपिटल समझिए तो ऐसे फिजिकल कैपिटल हो सकती है। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 50, 90, 51, 2001 और 2011 के पॉइंट ऑफ व्यू से या करंट सिनेरियो पॉइंट ऑफ से, तो आपको लगेगा कि नो डाउट इंडिया का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है सेविंग रेट का। तो अगर हम इसको क्लास कंपेयर करें कि कैपिटल फार्मेशन को, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का तो जो है कैपिटल फार्मेशन रेट कितना चल रहा है, 31.4 है करंट में 2014 में, और जो है 2014 में 29 पॉइंट्स था। ये तो 14 का डाटा है, क्लास आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी करंट में डाटा है 33 या 34 के पॉइंट पर चल रहा है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब कि सेविंग रेट इंक्रीज हुआ है। तो हमें बोलेंगे कि नो डाउट इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्लास लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि पहले मैक्सिमम हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का मतलब होता है इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वेल्थ इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। एक सर्टेन ग्रुप के पास बहुत इनकम होती थी, एक दूसरे बात बिल्कुल एक सेक्टर कैपिटलिज्म की बात करें, मतलब एक तरफ बहुत गरीब लोग रहते हैं, एक तरफ बहुत रिच फैमिली रह रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा देखेंगे कैपिटल फार्मेशन, आज सब अच्छे स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, सबकी इनकम बेटर हो रही है, सबका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर है, सबके घर में ड्यूरेबल गुड्स हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं। हम ऐसा नहीं करते, अभी भी स्टिल 32% पॉवर्टी है, अभी भी बहुत लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर कंपेरेटली आप देखेंगे पिछले 50 सालों में, 10-20 सालों में, कि जो इस तरह से पॉलिसीज चेंज हुई है और पॉलिसी चेंज होने से जिस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, ठीक है, उस तरह से हमें बोलेंगे कि भाई आज वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन टोटली चेंज हुआ है। अभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि किसी सर्टेन ग्रुप के पास ही इनकम है, आज हम कहेंगे कि थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसको हम डेटा दिखा सकते हैं क्लास की, अगर रूरल और हाउस होल्ड की बात करें, रूरल एरिया में या हाउस होल्ड एरिया में, इसके अकॉर्डिंग देख ले सकते हैं आप। तो सर्टेन ग्रुप दिया गया है और इस ग्रुप से आपसे विश्लेषण कर सकते हैं कि हाउस होल्ड एसेट और जो है हाउस होल्ड एसेट इन अर्बन एरिया में दोनों का परसेंटेज निकाल लीजिए, तो लगेगा कि हाँ अभी भी। लेकिन हम पिछले कई साल अगर ईयरली कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। देखो हमारे कंट्री में नो डाउट ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर कंट्री हमारी कंट्री का अभी भी एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत लो है, टेक्निकल एजुकेशन है नहीं, और जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर नहीं है, लेबर फोर्स बहुत है, ठीक है, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन उस तरह से हमारा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है जैसे जापान और चाइना और अदर कंट्री की बात करें, कोरिया वगैरह की बात करें। तो इसलिए कहा जाता है कि नो डाउट कि हमारे पास क्वालिटी है, लेबर फोर्स है, बट ह्यूमन कैपिटल उस तरह से नहीं है। और ह्यूमन कैपिटल बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी कंट्री के लिए, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है उस कंट्री का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। स्किल इंडिया गवर्नमेंट चला रही है, मेक इन इंडिया क्या है, तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल को डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है। और स्किल इंडिया होने से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी।
पॉपुलेशन इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी सब कुछ बेटर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नो डाउट कि पिछले अगर कंपेयर करेंगे आप तो बोलेंगे कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट का इंडेक्स रहा है HDI जो है वो बेटर हुआ है। ठीक है, HDI में क्या क्या चीज़ें आती हैं पता होगा आप लोगों को, पर कैपिटल इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड और एजुकेशन, ये सब चीज़ें आती हैं, ध्यान समझना। तो क्लास हम ये कहना चाहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेटर हुआ है। तो इसके बेस पर हम कहेंगे कि इंडिया का जो डेवलपिंग नेशंस कहा जा सकता है। और क्लास तीसरा लेते हैं। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी कंपेयर करें तब हम बोलेंगे कि इतनी ओल्ड भी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। आज हम हर एक सेक्टर में देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं, लेकिन जितना हमें चाहिए उतना नहीं हुआ है। इसलिए अभी हम डेवलप नहीं है, अंडर डेवलपमेंट भी नहीं है, डेवलपिंग है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नो डाउट अभी इतना हमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है। तो चाहे वो हेल्थ स्टैंडर्ड लेवल, तो इसमें क्या क्या लेंगे आप, हेल्थ, एजुकेशंस और बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये बेटर अभी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री अभी नहीं हुआ है। और डेमोग्राफिक सिचुएशन में देखेंगे कि जैसे कि अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। डेथ रेट, बर्थ रेट को कंपेयर करेंगे, मोर्टेलिटी रेट को कंपेयर करेंगे, अभी हम देखेंगे कि अभी भी बहुत ज़्यादा अगर कोई डिसीज़ आता है कुछ तो कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि डेमोग्राफिक जो सिचुएशन है, जनसंख्या का जो विस्फोट कहा जाता है, मतलब कहीं कहीं मतलब कहीं मेरा कहना है कि किसी स्टेट की डेथ रेट, किसी स्टेट की बर्थ रेट अलग अलग है, एजुकेशन अलग अलग है, लिटरेसी रेट अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ग्रोथ रेट होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, वो अभी नहीं हुआ है। फिर भी डेथ रेट वगैरह पहले से एज कम्पेयर टू कम हुई है क्लास। तो हम लो लिविंग स्टैंडर्ड और इसको हम ह्यूमन डेवलप इंडेक्स की तरह भी कह सकते हैं। तो क्लास हम कहें कि अगर पुअर क्वालिटी ह्यूमन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, स्टैंडर्ड लिविंग हो गया और डेमोग्राफी सिचुएशन हो गया, मोर्टेलिटी रेट और बर्थ रेट, ये सब, तो ये सबको बोलेंगे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और हमारी कंट्री का HDI कितना है, 186, 200 में कितना आया था अभी याद है आपको, 186 में 131वां रैंक आया था, 130 रैंक आया था, यही चल रहा है हमारा। लेकिन हम अदर नॉर्वे जैसे तो नहीं हो जाएंगे फर्स्ट रैंक पे स्विट्जरलैंड के, लेकिन हमारा सिचुएशंस कई सालों से बेटर रहा है। कनाडा, USA और जापान, फ्रांस, UK, चाइना के बाद हमारा जो रैंक है इंडिया का, वो आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे तो 65.8 हो चुकी है। और एडल्ट जो है लिटरेसी रेट देख सकते हैं आप, तो उससे 62 है। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 60% जो सेकेंडरी और प्राइमरी, जो 62% हो गया है। और इस तरह से अगर पर कैपिटल इनकम की बात करें तो 3,203 रुपये आ रहा है। और HDI जो है हमारा 136 रहा है। तो कभी कभी चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि हाउ मेनी कंट्री का HDI बन रहा है, तो आपको पता होगा क्लास। तो क्या हम इन सब चीज़ों के बेस पे क्या हमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री? ऑफ कोर्स वी कैन डिसाइड, बिकॉज इंडिया में ये सब चीज़ें चेंज हुई है। कौन कौन सी चीज़ें याद रखना है, कंफ्यूज मत होना है, रटना नहीं है। GDP, पर कैपिटल इनकम, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, ये बता देना 4। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस के बारे में बता देना, उसका प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी, तीनों सेक्टर की किस तरह से ड्रास्टिक चेंज आया है। लेकिन अदर कंट्रीज कंपेयर में अभी हम कम हैं। कैपिटल फॉर्मेशन की बात करना, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल की बात कर देना, ठीक है। और साथ साथ आप जो सोशल इंडिकेटर, सॉरी ये भूल गया था, सोशल इंडिकेटर में वही हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी चीज़ें हैं वो सब देख लेना। लिविंग स्टैंडर्ड, टेक्नोलॉजी, ठीक है, HDI। अगर इन सब पॉइंट को, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब पॉइंटों को माइंड में रख कर के बोलिए कि भैया 90-50 में कहाँ थे, 90-91 में कहाँ थे, अब हम कहाँ पर हैं। डेटा के अकॉर्डिंग बोल दीजिए कि ठीक है ग्राफ थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री। अंडर डेवलप तो आप नहीं कहेंगे, हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब एक समझ आ गया। अच्छा, अब मैं अगर दूसरा पूछूं क्वेश्चन, एक और पढ़ लेते हैं क्लास, कि मेजर इशू ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया, हमारी कंट्री का जो मेजर इशूज़ क्या है, क्या प्रॉब्लम है हमारी कंट्री का, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, जितनी भी 5 ईयर प्लान बनाए हैं उस 5 ईयर प्लान में हमने क्या टारगेट कर रखा है,
यही तो टारगेट कर रखा है सारे प्लान में। भाई हम पॉवर्टी हटाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे, सोशल इंडिकेटर चेंज करेंगे, ह्यूमन कैपिटल चेंज करेंगे, यही तो हमारा टारगेट है। क्लियर है। और इन्हीं टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए हमने 1991 के रिफॉर्म किए, जितने रिफॉर्म किए जा रहे हैं, करंट के सारी सिचुएशन चेंज किए जा रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रश्न आता है, एग्जाम में आता है, आपको कान पकड़ लेना यहीं से और यहीं से घुमा देना है, क्योंकि एग्जाम पास करना अलग है, नॉलेज अलग है, एग्जाम पास करना अच्छे नंबर से अलग है। ठीक है। तो मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अब अगर मैं आपसे पूछूं, चलो बताइए कि मेजर इशू ऑफ डेवलपमेंट के क्या है, तो आपको अगर 10 इशू गिनाना हो तो कैसे गिनाओगे? 10 इशू बताइए। तो मैं तो कहूँगा भाई चलो, पहला इशू लो पर कैपिटल इनकम, दूसरा ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कैसे अभी कह सकते हैं, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट एक हमारी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हमारी बहुत बड़ी चैलेंज है, अभी भी है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे कंट्री में लेक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है। 5 बता देना, बोल देना कि अभी भी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी हमारी कंट्री की इनइक्वालिटी है, अभी सोशल जस्टिस नहीं है, वुमन एम्पावरमेंट नहीं है, अभी भी हेल्थ इन्वायरमेंट, हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, एजुकेशन में बड़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, पर कैपिटल इनकम किसी स्टेट की ज़्यादा है, किसी की कम है, कहीं गरीबी ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं किसी स्टेट में एजुकेशन अच्छी है, किसी का कम है। तो हम इनइक्वालिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करेंगे, सोशल इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पुअर ह्यूमन क्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा इशू है। अगला इशू हमारे कंट्री में अभी भी बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, और हमें ऐसी कंट्री चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे कंट्री में लेबर भी क्रिएट करे, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करे और टेक्नोलॉजी भी बेटर हो, जो कि मतलब लेबर को डिस्प्लेस ना करे। ठीक है। तो हमें इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। फिर लिविंग स्टैंडर्ड एज कम्पेयर टू अदर कंट्री कम है। तो आप इन्हीं पॉइंटों को अगर मैं रिवर्स कर दूं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द मेन टारगेट क्या है कंट्री का, मतलब क्या करना चाहती है, तो अगर पूछा जाएगा कि मेजर इशू ऑफ डेवलपमेंट, तो भाई आप यहीं को बता देना। कैसे बताएंगे? लो पर कैपिटल इनकम, हाई पॉपुलेशंस, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशंस। ठीक है। और हाई भी, तो आप इन्हीं पॉइंटों को बेटा जी क्या करें, चेंज कर सकते हैं। तो आपसे पूछा मेरा सिंपल और लास्ट क्वेश्चन, अगर कहा जाए कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, तो आप क्या करेंगे? यस, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। वाई? बिकॉज दीज आर फैक्टर, दीज आर एलिमेंट्स को जो भी हैं वेरिएबल हैं, इसी की पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सप्लेन कर देना। अगर पूछा जाता है कि पिछले 50 सालों में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रही है वो क्या रही है, फिर पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज़ द मेन एलिमेंट, व्हाट इज़ द मेन इश्यूज ऑफ आवर डेवलपमेंट कंट्री या एनी डेवलपमेंट कंट्री, यही हर एक कंट्री के लिए डेवलपमेंट इशू है और यही हमारा टास्क है। आई होप माई पॉइंट इज़ क्लियर फॉर यू, और आपसे उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद ज़्यादा लगाता हूँ आपसे कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है। तो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए ओपन। ठीक है। सो आई होप यू कैन नोट डाउन आवर पॉइंट, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।